हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिव होम डिजाइनर। आज हम आपको एक 55 गज के होम प्लान के बारे में बताएंगे, जिसकी लंबाई 27 फीट और चौड़ाई 18 फुट 6 इंच है। इस प्लान का वीडियो चैनल पर पहले भी अपलोड कर दिया गया है, जिसमें हमने आपको ग्राउंड लेवल का काम, ग्राउंड फ्लोर का काम, फर्स्ट फ्लोर का काम, पैराफिट वॉल एंड मुंटी का काम, इन सब के बारे में बताया है। और साथ ही में सबका 3D व्यू और 2D लेआउट सब कुछ प्रोवाइड कराया है, जिसमें ब्रिक वर्क, शटरिंग वर्क, इलेक्ट्रिकल फिटिंग, प्लम्बिंग फिटिंग सब चीज़ के बारे में डिटेल्स थी। अब जो हमारी ये वीडियो है, ये हमारी इस सीरीज़ की लास्ट वीडियो है जो हम ये नक्शा डाल रहे हैं। ये जो हमारा वीडियो है, ये हमारा है इस घर को बनाने में कितना मटेरियल का खर्च होगा और कितना कॉस्ट आएगा उस मटेरियल में। ठीक है, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं और साथ ही में आपको पूरी लिस्ट भी प्रोवाइड कराई जाएगी। गाइस, ये आपका डीपीसी तक का काम है, इस तरीके से होकर के दिखेगा। इसमें हमने प्लेन बीम डाल रखे हैं, 9 कॉलम डाल रखे हैं। ठीक है, फुटिंग है, सब कुछ है प्रॉपर। इस काम में जितना सामान लगेगा और जितना भी इसमें कॉस्ट लगेगा उस सामान को लाने में, इस सब के बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ। गाइस, ये आपका ग्राउंड लेवल का जो बिल्ड कॉस्ट है वो है। ठीक है, ग्राउंड लेवल मतलब डीपीसी तक का हाइट में जो भी आपका खर्च होगा वो सारा। ब्रिक लगेंगे आपके 7,500। ठीक है, 9 रुपये की एक है तो 67,500 की पड़ेगी आपको। डस्टी मतलब बदरपुर है। ठीक है, 60 रुपये स्क्वायर फीट मिल रही है, तो ये आपको 42,000 की। ये रेट एकदम हाई एंड करके है, आपको 53 रुपये, 54 रुपये, 50 रुपये इस तरीके से भी मिल जाएगा। ये ईंट हमें मिल जाएगी 75 रुपये, 76 रुपये, ये 7 रुपये, मतलब 75 नहीं, 7.5, 7.5 रुपये। ठीक है ना। तो उसके बाद एग्रीगेट आपका 200 स्क्वायर फीट। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 460 रुपये के हिसाब से 12,000 रुपये की। ठीक है, सैंड आपका आ जाएगा, सीमेंट आएगा 100 बैग्स 400 रुपये के हिसाब से 40,000। ये हमारा 360, 350 और जोन से भी कंपनी का आप यूज़ करते हो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है। ठीक है, सेटरिंग आपका टेंडर दे देना, 5,000 देगा, नीचे का सारा काम कर देगा। ठीक है, मिस्त्री 15 दिन काम करेंगे तो 800 रुपये के हिसाब से 24,000 रुपये। लेबर 3 लेबर काम करेगी 15 दिन तो 600 रुपये के हिसाब से 27,000 रुपये। ठीक है, ग्राउंड कॉलम का जो लेबर है, वो जो एक कॉलम बांधता है उसको 400 रुपये पर कॉलम लेगा, नीचे का है इसलिए, तो 3600 रुपये। समरसीबल लगवाओगे उसका टेंडर दे देना 100 फीट का, 50,000 के आसपास आपका खर्च होगा उसमें। ठीक है, उसके बाद मलबा डलेगा टाटा 407 से, तो 20 गाड़ी लग जाएगी। 1,000 की एक गाड़ी है तो 20,000 रुपये हो जाएगी। 20 गाड़ी को फेंकने के लिए मलबे वाला लेबर भी चाहिए होगा जो मलबा उसमें फेंकेगा, या आपका जगह बड़ा है तो आप जेसीबी से भी डलवा सकते हो, वो आपको ज़्यादा सस्ता पड़ जाएगा। ठीक है, तो 500 रुपये के हिसाब से 10,000 रुपये। ठीक है, और अगर एरिया खुला है तो आप जेसीबी से भी डलवा सकते हो, वो सस्ता पड़ जाएगा आपको। फिर स्टील बार्स जो आपके कॉलम में लगेगी वो सबसे पहले नीचे लिखी हुई है, और जो स्लैब में लगेगी वो है। ये जो आपका प्लिंथ बीम है उसमें लगेगी 16 mm के 4 बंडल, 70 kg हमने लिख रखा है। ठीक है, 70 रुपये पर kg, तो 80 kg का एक बंडल हम मानते हैं, तो 320 kg, 22,400 की 160 kg 12 mm की 2 बंडल। ठीक है, तो 11,200 की 8 mm का एक बंडल 2 पीस 90 kg, तो हमारा ये आ जाएगा 6300 रुपये का। ठीक है, ऐसी कॉलम के लिए हमारा 16 mm का 3 बंडल, 12 mm का 3 बंडल और एक बंडल 8 mm का, 240 किलो 16,800, 240 किलो 16,800, 80 kg 5600 रुपये। टोटल हमारा 3,80,200 का कॉस्ट आ जाएगा एक ग्राउंड लेवल तक के काम को कंप्लीट करने के लिए, फुल स्ट्रेंथ के साथ एकदम जेन्युइन काम। अब जो इसमें मेन आपका खर्च हुआ ना, देखो हमने 3,80,000 लिख रखा है ना, ये आपका लगभग लगभग 3 लाख में ही कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हम एक्स्ट्रा ही लिख के रखते हैं, अगर आप काम कराओगे तो 3 लाख में लगभग लगभग कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि अब जब हम ये काम कराते हैं ना, तो जो हमारे ये नीचे का अलग से हमने शटरिंग का लिख रखा है, ये इतना नहीं लगता। ठीक है, समरसीबल है, वो आप पे डिपेंड करता है कितने फीट में आपका पानी है। कहीं पे हमारा 25 फीट या 30 फीट में भी आ जाता है पानी, तो उसमें हमारी 6,000 मैक्सिमम खर्च होती है। मोटर वोटर लगा के 12-13,000 रुपये, तो हमने इसमें 50,000 लिख रखा है। ठीक है, अब उसके बाद जो आपकी लेबर और मिस्त्री है, लेबर मिस्त्री जो है ये मैक्सिमम लिख रखी, इससे ज़्यादा तो लग ही नहीं सकती। ये मैक्सिमम आपका 10 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये उसी का लिख रखा है हमने, तो इन सब जगह पे आपका कॉस्ट कम हो जाएगा। ये सरिया भी है, इसमें बचेगी सरिया, तो इसका भी कॉस्ट कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ग्राउंड लेवल का। मैं आपको दिखाता हूँ ग्राउंड फ्लोर में कितना कॉस्ट
गाइस ये आपका ग्राउंड फ्लोर है, इस तरीके से ये बन करके दिखेगा आपको। और इसे बनाने में कितना मटेरियल लगा है और कितना कॉस्ट आएगा उसके बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ कि क्या सामान कितना लगेगा और कितना कॉस्ट आएगा उस सामान को खरीद के ला करके बनवाने में, और लेबर कितनी लगेगी, ठीक है, कॉस्ट आएगा, ठीक है। गाइस ये आपका ग्राउंड फ्लोर का है कॉस्ट। मटेरियल ब्रिक लगी 6000, 9 रुपये के हिसाब से 54,000। 700 फीट बदरपुर, 60 रुपये के हिसाब से 42,000। सैंड लग जाएगी, रेत जो ब्लैक वाली रेत होती है ना वो 100 फीट लगेगी तो 30 रुपये के हिसाब से 3,000 रुपये। एग्रीगेट 300 फीट 60 रुपये के हिसाब से 18,000 की। सीमेंट 120 बैग 400 रुपये के हिसाब से 48,000 का, ठीक है। टेंडर दे देना, सेंटरिंग वाला लेगा 25,000, ठीक है। इससे कम में भी कर सकता है, ये उस पर डिपेंड करता है आपके एरिया में क्या रेट चल रहा है, ठीक है। 2 दिन 2 मिस्त्री 30 दिन काम करेगी तो 800 रुपये के हिसाब से 48,000 रुपये। फिर 36,000 रुपये लेबर के, यहाँ पे 3 लेबर कर लेना, इसका रेट बढ़ जाएगा, ठीक है, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल का जो है हमारा 40,000, ठीक है। प्लम्बिंग का जो है 50,000 विद मटेरियल विद लेबर, ठीक है। और कॉलम के लिए जो सरिया लगी 16 का 2 बंडल, एक बंडल 12 का और एक 8 का, ठीक है। ये आपका 11,200, 5600 और 5600 का आ जाएगा, ठीक है। और स्लैब के लिए जो सरिया 16 का 3 बंडल, 2 12 का, 10 का 3 बंडल और एक बंडल 8 का 240, 160 किलो और 240 किलो 80 किलो, ठीक है। 160 16,800 का, फिर 11,200 का, 16,800 का, 5600 का, ये हमारा 4,36,800 रुपये का रेट है। इसमें आपका मैक्सिमम सारा काम हो जाएगा प्लस्तर तक का, ठीक है। आपका ये लगभग लगभग एस्टीमेट लगेगा 4 लाख के आसपास, ठीक है। इससे ऊपर नहीं जाएगा। और जा रहा है तो आपका कहीं ना कहीं पैसा बेवजह का भी फिजूल का खर्च हो रहा है। ये जो हमने इसमें रेट दिया ना, इससे ऊपर कभी जा नहीं सकता क्योंकि सब चीज़ का रेट ज़्यादा है। आप अपने एरिया से मिला लेना, सब कुछ का रेट इसमें ज़्यादा ही मिलेगा आपको, ठीक है। स्टील का नहीं कह सकता, स्टील का रेट डेली चेंज होता है, लेकिन कुछ एरियो में स्टील का भी रेट सेम है, इससे कम ही होगा। कहीं पे 55 रुपीज़ भी अभी मिल रहा है, कंपनी में अभी आपको नहीं बता सकता लेकिन मिल रहा है बहुत जगह पे, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ फर्स्ट फ्लोर का बिल्ड कॉस्ट। ये आपका फर्स्ट फ्लोर है, इस तरीके से है, ठीक है। और इसे बनाने में कितना कॉस्ट आएगा उसका अभी अभी मैं आपको फ़ोटो दिखाता हूँ और कितना सामान लगेगा, ठीक है। ये आपका पूरा फ्लोर है, इसमें 2 BH के ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से बन करके है आपका, इसमें कितना सामान लगेगा और कितना कॉस्ट आएगा इसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही में जैसा आपका फर्स्ट फ्लोर है सेम है सेकंड फ्लोर भी बनेगा, थर्ड फ्लोर भी बनेगा। तो फर्स्ट फ्लोर के बराबर ही दोनों में कॉस्ट लगेगा, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर में ही। बस थोड़ी सी लेबर बढ़ जाएगी तो वो लेबर कॉस्ट भी इसी में मान लो कि 10,000 का रीच हो जाएगा, बढ़ जाएगा मतलब अलग से, क्योंकि हाइट बढ़ेगी तो लेबर कॉस्ट भी बढ़ता है, ठीक है। गाइस ये आपका फर्स्ट फ्लोर का बिल्ड कॉस्ट है, ठीक है। ब्रिक लगेंगे 6,500। अब ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस हमारा थोड़ा सा आगे का डिफरेंस है, इसलिए हमने 500 ब्रिक्स का अलग से एक्स्ट्रा लगेंगे। तो 58,500 की 700 फीट यही लग जाएगी 60 रुपये से हिसाब से 42,000। 100 फीट 30 रुपये के हिसाब से 3,000 की, ठीक है। 300 फीट एग्रीगेट 60 रुपये के हिसाब से 18,000 का। 120 बैग सीमेंट 400 के हिसाब से 48,000 से। मैं नीचे जैसे सेटरिंग 25,000, ठीक है। 2 लेबर काम करेगी, 2 मिस्त्री काम करेगी और 3 लेबर काम करेगी। 800 रुपये एक मिस्त्री का, 600 रुपये एक मिस्त्री लेबर का, तो 48,000 54,000 यही सेम नीचे वाले में भी आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका है इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग में हमारा 40,000 50,000 हमने लिख रखा है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका कॉलम लगेगा 16 का 2 बंडल, 12 का 1 बंडल। स्लैब का जितना भी सामान है तो सेम ही लगेगा नीचे जैसा ही, क्योंकि हमारा एरिया थोड़ी बड़ा है, हमारा सेम एरिया सेम है सब कुछ, बस हमारी ब्रिक्स बीच में थोड़ी सी एक्स्ट्रा बढ़ जा रही है तो वो अलग बात है, ठीक है। वॉल हमारी बढ़ जा रही है, ठीक है, क्योंकि हमने 2 रूम में कंबाइन करा है। अगर एक रूम होगा तो वॉल भी कम ही लगेगी, ठीक है। तो ये सारा सामान हो गया आपका फर्स्ट फ्लोर का। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, फर्स्ट फ्लोर के जैसे ही सामान आपको सेकंड फ्लोर में भी सेम लगेगा, थर्ड फ्लोर में भी सेम लगेगा, फोर्थ फ्लोर में भी सेम लगेगा। बस आपका थोड़ा सा कॉस्टिंग लेबर का एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा सामान ऊपर चढ़ाना पड़ेगा तो एक्स्ट्रा थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ जाएगा लेबर का। लेकिन जो हमने इसमें एस्टिमेट लिख रखा है 4,60,000 रुपये, आपका इससे ऊपर कभी नहीं जाएगा, ठीक है। 4,59,200 रुपये लिखा है ना, 300 रुपये, तो इससे ऊपर कभी नहीं जाएगा जो हमने इसमें लिख रखा है। क्योंकि बहुत जगह प्राइस अलग अलग भी होती है, लेकिन मैक्सिमम आप ना एक ये वाला चीज़ मिला लेना, जैसे पर पीस का प्राइस है ना, ये सारा ये मिला लेना, उस हिसाब से आप अपना कॉस्ट बना सकते हो। सामान आपका यही लगेगा,
ये कि पहले प्राइस मिला लेना, उसके बाद आपको ये सारा सामान लगाओगे तो आप देख लेना एस्टीमेट यही बैठेगा, इससे कम ही बैठेगा। ठीक है, तो आप अपना भी घर बना सकते हैं इसी तरीके से बढ़िया जैन में। ठीक है, अब मैं आपको पैराफिट वॉल और मुंटी का भी बता देता हूँ उसमें क्या क्या सामान लगेगा और कितना कॉस्ट आएगा। ठीक है, ये आपका पैराफिट वॉल और मुंटी का काम है इस तरीके से आपको। ठीक है, इसे बनाने में कितना कॉस्ट आएगा और कितना मटेरियल खर्च होगा उसका फ़ोटो भी आपको दिख जाएगा। ठीक है, उसमें सब कुछ बता दूंगा, और साथ ही में जो हमने इसमें डिज़ाइन करा है, लिंटर करा है मुंटी के ऊपर, इन सब के बारे में, और साथ ही में आपको प्लम्बिंग फिटिंग और इलेक्ट्रिकल फिटिंग सबका बता रखा है। ये आपका विदाउट पेंट का कॉस्ट होगा, इसमें आपका पेंट और टाइलिंग इंक्लूड नहीं होती है। ठीक है, तो इस तरीके से है ये पूरा। गाइस ये आपका है पैराफिट वॉल और मुंटी का बिल्ड कॉस्ट। ठीक है, मटेरियल लगेगी 3000, ब्रिक लग जाएगी 9 रुपये के हिसाब से 27,000 की, 400 फुट बदरपुर लग जाएगा 60 रुपये के हिसाब से 24,000। सैंड 50 फीट लग जाएगी 30 रुपये के हिसाब से 1500 रुपये की। एग्रीगेट 200 फुट लग जाएगा 60 रुपये के हिसाब से 12,000 की। और ये हमारा पूरा फर्श वर्श सब हो जाएगा तब उसका है। ठीक है, कहीं पे फर्श वर्श ना करा रहे हो तो वो अलग बात है, फर्श होगा तभी आपका ये सब सामान लगेगा। पूरा कंप्लीट हो जाए, प्लस्तर फर्श वर्श सब हो जाए, सिर्फ टाइलिंग का काम पेंटिंग का काम रह जाएगा। ठीक है, अब 40 बैग सीमेंट 400 रुपये के हिसाब से 16,000 की। टेंडर दे देना शटरिंग वाले को, 10,000 के करीब ले लेगा। ठीक है, क्योंकि ये लेबर ही डालेगी, कोई अलग से मशीन नहीं लगेगी इसके लिए। ठीक है, तो 15 दिन मिस्त्री काम करेंगे, एक मिस्त्री और 2 लेबर 15 दिन काम करेगी, तो 800-600 के हिसाब से ये आ जाएगी आपका रेट। ठीक है, टेंडर इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग का देना 5,000 इलेक्ट्रिकल लग जाएगा और 10,000 प्लम्बिंग, क्योंकि अलग से रेट नहीं लेते हैं, छत पे ज़्यादा पाइप वाइप नहीं डालने होते हैं, तो वही 1,000-2,000 रुपये एक्स्ट्रा ले लेगा, क्या ही है। ठीक है, और जो हमने कॉलम का इसलिए नहीं रखा क्योंकि नीचे से पहले कॉलम बड़े बड़े आएंगे तो लास्ट में आपको एक्स्ट्रा ही कॉलम मिलेंगे। ठीक है, तो हमने सिर्फ स्लैब स्लैब का ये सरिया लिख दिया है और रेट लिख दिया है। ठीक है, 12 mm का एक बंडल, 10 mm का एक बंडल और 8 mm का एक बंडल, 5600 1,52,000, मतलब 1,50,000 के आसपास आपको पैराफिट वॉल और मुंटी का कॉस्ट आएगा। विद फर्श वर्श सब हो जाएगा कंप्लीट और सामने डिज़ाइन भी बन जाएगा। ठीक है, तो ये सारा हो गया आपका कॉस्ट। ठीक है, और आपको ऐसे ही काम कराना है। आप जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया कि ये वाले रेट पहले मिला लेना और उसी हिसाब से आप अपना काम कराना। ठीक है, ये सारा एस्टीमेट लगा लेना, या भी आप कर सकते हो। ये रेट आप ले आओ कहीं दुकान से ले करके कि कितने का क्या मिल रहा है, उसके बाद एस्टीमेट इससे लगा लो कि आपका कितना खर्च आएगा। ठीक है, और बाकी इसमें छोटी मोटी चीज़ नहीं भी लिखी रहती है, जैसे हम कील लगता है, तार लगता है, ये सब नहीं लिखा रहता तो वो अलग से भी कोई अलग ज़्यादा खर्चा नहीं हो तो इसी में मर्ज हो जाता है। ठीक है, 10,000 फालतू कर लेना अगर आप पूरा फिक्स रेट लिख रहे हो तो। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और हमारे वीडियो को उन लोगों को शेयर करें जो लोग अपना घर बना रहे हैं या भविष्य में घर बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं, जिससे कि उन्हें भी घर बनाने में क्या क्या लगता है, क्या काम किस तरीके से होता है, इसका आइडिया लग सके। और अगर आपको आइडिया लग जाएगा तो आप अपना बहुत सारा पैसा बचा पाओगे घर बनाते टाइम। ठीक है, और किसी को भी नक्शे से रिलेटेड कुछ समझ में नहीं आया हो या फिर उन्हें घर का नक्शा बनवाना हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे, जो आपको नीचे चलती हुई आ जाएगी, जिससे आप अपना साइज बता देना प्लॉट का, उसके बाद हम आपको नक्शा प्रोवाइड करा देंगे बहुत ही रिजनेबल कॉस्ट पर। ठीक है, और जिन लोगों ने हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है वो वहाँ पर भी जा कर के हमें फॉलो कर ले। ऐसी मस्त मस्त रील्स आएंगी आपको उसमें और वो जल्दी ही अपलोड कर दी जाती है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, और जिन लोगों को भी नक्शा बनवाना है वो हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि हम मेरे को अब इस प्लॉट का नक्शा चाहिए, तो हम आपको वही वाला नक्शा बना करके डाल देंगे। ठीक है, अब इस वीडियो के लिए इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच।